प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पूजन के बाद स्थापना आदि की आशिका ली जाती है, तो आशिका लेने का तात्पर्य क्या है? जो लेते हैं उनसे पूछो क्यों लेते हैं। किसकी आशिका ले रहे? ठोने की। ठोने में हमने किसी को स्थापित किया है? ये रूढ़ी है। ठोने में कुछ भी स्थापित नहीं किया जाता। ठोने में स्वस्तिक बनाते हैं। आप लोग 3, 9 चावल चढ़ाते हैं, ऐसा भी कोई शास्त्र में विधान नहीं है। शास्त्र में स्पष्ट विधान है, स्वस्तिकोपरि पुष्पांजलिम छिपेत। स्वस्तिक के ऊपर पुष्पांजलि छिपो। एक प्रतीक है। पूजा में हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं उसका। तो आप पूजा कर रहे हैं, बाद में पूजा का विसर्जन कर रहे हैं, तो पूजन हो गए विसर्जन। आशिका वहां नहीं है। अगर आपको आशिका लेनी भी है तो श्री जिनवर की आशिका उस ठोने में मत लीजिए। श्री जिनवर की आशिका लीजिए। शीश चढ़ाए जो भगवान विराजमान, उनकी आशिका लो। उस जड़ की आशिका लेने में कोई लाभ नहीं। गुरुवर नमोस्तु। आज समाज में बेटियों की कमी और पुरुष की संख्या अधिक है, लेकिन आज की महिलाएं जो आज पुरुष बन गई हैं, तो क्या ये धर्म के लिए हितकारी है? ये धर्म की निशानी नहीं, मनुष्य के कुकर्म की निशानी। लड़कियों की संख्या में कमी आना अगर नैसर्गिक रूप से हुआ होता तो मैं फिर भी सोचता, पर जिस तरीके से किया जा रहा है पूरे समाज को बहुत बड़े संकट के रास्ते पर ढकेलने का कृत्य हो रहा है। हमें ऐसे कुकृत्य को रोकना चाहिए और लड़के और लड़की के लिंगानुपात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो समाज की स्थिति बड़ी विकृत हो जाएगी। हम उस पल की कल्पना करें जिस समय समाज नारी विहीन होगा। उस समय का समाज कितना क्रूर, शोषक और बर्बर समाज हो जाएगा, क्योंकि नारी केवल नारी नहीं है, वो सहिष्णुता, ममता, करुणा, क्षमा, धृति की प्रतीक है। यदि ये गुण चले जाएंगे तो समाज का हाल क्या होगा। इसलिए बेटे और बेटे का फर्क भूलना चाहिए और बेटियों के प्रति जो इस तरह का क्रूर रवैया अपनाया गया उससे बाहर आना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। समाज में आलोचक बहुत हैं, लेकिन किसी की आलोचना करने में दोष लगता है, तो ऐसे आलोचकों की विचारधारा को कैसे बदलें और क्या हमें आलोचना सुनने में भी दोष लगता है? देखिए, आलोचना करना और आलोचना सुनने में रस लेना दोनों एक समान। आप अगर आलोचना कर रहे हैं तो भी दोषी हैं। अगर कोई दूसरा आलोचना कर रहा है तो आप देखिए कि वो प्रसंग कैसा है। यदि आपको वातावरण अपने अनुकूल लगता है तो सामने वाले से कहिए कि आप इस तरह की व्यर्थ की चर्चाएं मत कीजिए, इसमें कोई सार नहीं है। इस तरह की बातें करने से व्यर्थ में बातें फैलेगी। आप जो बातें कह रहे हैं पहले उनका आधार देखिए, आप पाएंगे ये बातें निराधार है। यदि आपके पास तथ्य हो तो तथ्यपूर्वक उनकी बातों का खंडन भी साथ साथ कर दें, सामने वाले की सोच बदल जाएगी। और यदि आपको लगता है कि यहाँ बोलना उचित नहीं है तो उस स्थान से खिसक जाइए, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा कार्य किया। वो ट्रेन में था, एक दूसरा व्यक्ति भी वहीं था। फोन आया, उसने जय जिनेंद्र बोला, तो जय जिनेंद्र बोला तो समझ लिया भी जय नहीं है। अब वो क्या था, वो शुरू हो गया चर्चा, जैन धर्म की चर्चा करते करते जैन मुनियों की चर्चा होने लगी। और जैन मुनियों की चर्चा करते करते वो कई मुनियों की चर्चा करने लगा और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगा। उन्होंने थोड़ी देर तो उसकी बातें सारी सुनी और सुनने के बाद उससे कहा कि भाई साहब, आप जितनी बातें बोल रहे हो ना, इनमें एक भी बात सच्ची नहीं है। आपने 3 मुनियों के बारे में बोला, उनमें से 2 में मैं नियमित संपर्क में हूं। आप ये जो बातें बोल रहे हो किसके आधार पर बोल रहे हो? कभी आप उनके दर्शन किए? नहीं, मैं तो कभी दर्शन नहीं किया, मैंने सुना है। हमने सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिए। आपने उन्हें सुना है और मैंने उनकी खूब सेवा की है और मैं रोज उनके पास रहता हूं। आप एक काम करो, आप चल रहे हो, मैं भी भोपाल जा रहा हूं, आप भी भोपाल जा रहे हो और भाग्य से अभी वो भोपाल में विराजमान है। आप चलो, मैं आपको दर्शन कराता हूं।
तब आपको समझ में आएगा। नहीं जी ऐसी ऐसी बातें, बोला आप चलिए तो पहले। और जब वो लेकर के गया, दर्शन किया, तो इतना प्रभावित हुआ, आंखों से आंसू आने लगे। काश आपने हमें राह नहीं दिखाई होती, तो मैं तो ऐसी भूल भरी धारणा बनाए रखता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराधार बातों में ही अपना जी उलझाते हैं। मौका पाकर हमें उन्हें ठीक तरीके से उसकी धारणा को बदलने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं हो तो वहाँ से खिसक जाना चाहिए, अथवा कहें कि इस विषय में हम आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। हमारा आपका रिलेशन धर्म से लेकर के नहीं है। हमारा आपका रिलेशन जिस संदर्भ में है, चाहे दोस्ती के रूप में या रिश्ते के रूप में हो, वो अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। आपकी जहाँ श्रद्धा नहीं है आप वो मत करें, लेकिन हमें हमारी श्रद्धा पर आघात न करें। गुरुवर नमोस्तु। समाज के लोग प्रतिष्ठा, शिलान्यास आदि बड़े महोत्सवों में जिस भावना से दान देते हैं, उसी भावना से बीमार, दीन, दुखी लोगों को दान नहीं देते हैं। तो समाज में ऐसी स्थिति क्यों है? सच्चा धर्मात्मा होगा, वो दोनों जगह समान उत्साह रखेगा, और जब कभी प्रसंग आ जाए तो दूसरे नंबर पर पहला काम करेगा, समझ गए। लेकिन जो केवल ऊपर ऊपर की क्रियाओं को ही प्रमुखता देते हैं, वे ऐसे मौके को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें जिन पूजा आदि में जितना उत्साह है, कोई आपत्ति में फंसा व्यक्ति दिख जाए तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी बात को मैं एक उदाहरण से पूरा करना चाहूँगा। एक जगह एक संत ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए पूरे नगर के लोगों ने चंदा एकत्रित किया। चंदा एकत्रित करने के बाद उस ग्रंथ का प्रकाशन होना था। संयोग ऐसा हुआ कि उस साल भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से तबाही हो गई। उस पैसे को बाढ़ पीड़ितों में बांट दिया गया। फिर सोचा चलो अब आगे देखा जाएगा। फिर सुकाल आया, पैसा इकट्ठा हुआ, लोगों ने पैसे दिए कि अब ग्रंथ प्रकाशित होगा, पर उस साल सूखा आ गया। और जब सूखा आया, तबाही मची, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उन्होंने वो सारा पैसा सूखा पीड़ितों के लिए दे दिया। फिर सुकाल आया, पैसा आया, और उसके बाद सब अनुकूलता हुई। उस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उस पर लिखा था तीसरा संस्करण। सबने बोला अभी तो पहली बार संस्करण निकला, इसका तीसरा संस्करण क्यों? बोला पहला संस्करण बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित हो गया, दूसरा संस्करण सूखा पीड़ितों को समर्पित हुआ, और ये तीसरा संस्करण पाठकों के लिए समर्पित है। बस ये दृष्टिकोण जो विकसित कर ले, उन्हें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। सफल व्यक्ति कम बोलकर प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करे जिससे कम बोलकर वह सफल हो सके? आपके बातों में, आपके व्यक्तित्व में वजन हो तो आपके वचनों में भी वजन होगा। आप हमेशा एक धारणा बनाएं कि मुझे व्यर्थ में नहीं बोलना है, जो भी बोलना है सार्थक बोलना है, और सार्थकता भरा जीवन आपका चलेगा तो ये चीजें स्वतः अपने जीवन में घटित होने लगेगी। हमारा व्यक्तित्व गहरा होगा। महापुरुषों के विषय में ऐसा कहा गया है, महसाम वृत्ति दुर्लक्षा। वे कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सार्थक बोलते हैं। तो हम व्यर्थ की बातों से अपने आप को हटाएं, अपनी सोच को अच्छी बनाएं, तब बातें अपने आप सही हो जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। मेरी माँ जैन और पिता अजैन हैं, तो मुझे माता और पिता के संस्कार में से किसका पालन करना चाहिए, और मुझे शिखर जी की वंदना करने में क्या पुण्य लगेगा? वंदना या धर्म की क्रिया का संबंध जाति से नहीं, भावों से। आप कह रहे हो कि मैं अजैन हूँ और समेत शिखर की वंदना का मुझे पुण्य लगेगा क्या? अरे समेत शिखर की वंदना तो एक पशु भी करके तर सकता है, फिर तो आप मनुष्य हो, इसलिए सोचने की बात नहीं है। और अगर श्रद्धा और भावना से भरकर आप ऐसा कार्य करें तो हो सकता है कि जो बड़े बड़े जैन न ले पाए वो लाभ आप ले सकते हैं। रहा सवाल माँ और पिता के संस्कारों का, तो मैं तो ये कहता हूँ धर्म के संस्कार अगर ग्रहण करना है तो जिससे अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो, उस संस्कार को ग्रहण करो। दोनों में जिनके अच्छे संस्कार मिले उनका अनुपालन करो। गुरुवर नमोस्तु। मेरे पिता बहुत धार्मिक हैं और वे हमें भी करने को कहते हैं, लेकिन हमारी बात को ना सुनकर अपनी बात के लिए कलेश करते हैं, तो उनका ये करना क्या उचित है? माँ बाप के मन में भावना रहनी चाहिए, रहती भी है, कि संतान में धर्म के संस्कार आए।
होना भी चाहिए। पर मैं अक्सर कहता हूं, आप बच्चों में संस्कार जगाओ, संस्कार थोपो मत। संस्कार जगाने की चीज है, थोपने की नहीं। उनके हृदय में अगर आपने अच्छी भावनाएं उत्पन्न कर दी तो फिर बार बार कहने की जरूरत नहीं होगी, वह स्व प्रेरणा से धर्म का कार्य करेंगे। रहा सवाल, अगर आपकी अपेक्षा है कि आपकी संतान आपके अनुरूप धर्म का कार्य करे, आप उन्हें प्रेरणा दो, पर बाध्य मत करो। और आप अगर अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे हमारी सुने, तो आपकी लिए जिम्मेदारी है कि बच्चों की भावनाओं का भी ख्याल करें। केवल आप अपनी अपनी चलाते रहेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, बड़े उद्यमी हैं, धार्मिक है। वो क्या करते हैं, बोले महाराज जी मैंने अपने आप को बहुत एडजस्ट किया और अपना एक सिस्टम बना लिया, बच्चों में धर्म के संस्कार भी बने रहे और बच्चे आधुनिकता के हिसाब से भी जी सके, तो मैंने एक रास्ता निकाला। बोले क्या? बोले महाराज मैं जितनी बार तीर्थ यात्रा में जाता हूँ, आप लोगों के पास आता हूँ, उतनी ही बार किसी न किसी हिल स्टेशन या अन्यत्र कहीं घूमने के लिए जाता हूँ। बच्चों से कहता हूँ तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा में चलो, हम तुम्हारे साथ घूमने के लिए चलेंगे, दोनों बातें हो जाएगी। तो ये उन्हें एक बात और कही कि महाराज जी ये बच्चों का तर्क अपनी जगह सही भी है, बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन के 35 वर्ष की उम्र में मुड़ा। 35 वर्ष तक मेरे जीने का तरीका कुछ और था। आप लोगों के सानिध्य में आने के बाद मुझ में बदलाव आया, तो मैं सोचता हूँ जैसे मेरे अंदर आया बदलाव मेरे जीवन में स्वतः परिवर्तन खड़ा कर दिया, कल इन बच्चों में बदलाव आएगा, इनमें भी परिवर्तन होगा। मैं अपने आप को इस बात के अर्थ में बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, इस अर्थ में भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि कम से कम बच्चे मेरी बात काटते नहीं हैं, तो मैं भी बच्चों की बातों का ध्यान रखता हूँ। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने, तो थोड़ा थोड़ा आप भी बच्चों की बात मानना शुरू करें और उन्हें बातें एकदम से थोपना बंद करें। गुरुवर नमोस्तु। इंसान को क्या पूजा पाठ करना चाहिए? इंसान को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए क्या? आप कह रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चाहते हैं? नहीं करेगा पूजा पाठ तो कौन करेगा? पत्थर करेगा, जानवर करेंगे। अगर हम इंसान बने हैं, हमें अच्छी बुद्धि मिली है, अच्छे संसाधन मिले हैं, सबल हाथ मिले हैं, वाणी मिली है, शब्द मिले, तो भगवान की पूजा भक्ति नहीं करोगे तो क्या करोगे? समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। सफलता का अर्थ और पैमाना क्या है? देखिए ये बात कई बार आ चुकी है। सफलता के लोग अपने अपने तरीके से अर्थ मानते हैं और सबके अपने अपने पैमाने हैं। पर मुझसे पूछो कि जीवन की सफलता का अर्थ क्या है, तो मैं तो ये कहूँगा जीवन को सदाबहार प्रसन्नता से जीने का अभ्यास कर लेना ही जीवन की सफलता है। हर हाल में मस्त और संतुष्ट होकर के जो जीता है, मेरी दृष्टि में वो सफल है। वही सफल है जो प्रसन्न हो। जिसके अंदर की प्रसन्नता नष्ट हो जाए, मैं उस सफलता को अर्थहीन समझता हूँ। गुरुवर नमोस्तु। मेरे मन में हर पल भगवान के समवचरण के बारे में विचार आते हैं कि मैंने भगवान की दिव्य ध्वनि को किस पर्याय में सुनी थी, तो ऐसे विचार मन में क्यों आते हैं? मैं किस पर्याय में सुनी थी इसको भूल कर मैं किस पर्याय में सुनूं, ये भावना मन में जगाने लगो। और हमेशा भगवान के समक्ष जब भी दर्शन करो, हे भगवान आज आपके दरबार में आए, वो क्षण कब आए जब साक्षात आपके समोसरण की शरण ग्रहण करूं और आपकी दिव्य वाणी का श्रवण करके अपने अंदर की ग्रंथियां खोलूं, अपने जीवन का उद्धार करूं। तो हमेशा ये मन में भाव जगाओ कि हमें साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन का, उनके समोसरण के सभासद होने का सौभाग्य मिले। आपने पूछा कि किस पर्याय में मैं समोसरण में गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप पीछे कभी गई होंगी, क्योंकि गई होती तो यहाँ नहीं आई। समझ गए? तो अब कोई बात नहीं है, समो शरण में भले नहीं गई, पर भगवान की शरण में तो आज आ गई, गुरु की शरण में तो आज आ गई, धर्म की शरण में तो आ गई। जो देव गुरु और धर्म की शरण में आता है, वो एक दिन एक न एक दिन समो शरण में स्थान पा जाता है।
न केवल समो शरण में स्थान पा जाता है, अपितु कभी कभी खुद समो शरण का स्वामी बन जाता है। मन में भावना जगाइए, क्या पता आपके भीतर कौन सा जीव विद्यमान, उसके अंदर क्या संभावनाएं निहित है। हमें तो जब जागे तभी सवेरा की उक्ति को चरितार्थ करनी। गुरुवर नमोस्तु। णमोकार मंत्र सुनकर एक मेंढक स्वर्ग में देव बन सकता है, तो हम जैन लोग णमोकार बोलकर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? नमोकार मंत्र सुनकर के मेढक स्वर्ग में देव बन सकता है, पर तुम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? तो सुनो, तुम जैनी हो, तुम लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम जैनी हैं, हमारी तो मोनोपोली है, हमें तो मिलेगा ही, इसलिए मुंह से नमोकार बोलते हो, मन में कुछ और बोलते हो। मेढक बन करके नमोकार बोलो। मेढक ने तो नमोकार भी नहीं बोला था, केवल पूजा का भाव जगाया था, केवल पूजा का भाव जगाया था और देवता बन गया। लेकिन कब? भगवान के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया था। बैल ने नमोकार बोला नहीं था, केवल सुना था, उसका उद्धार हो गया। कुत्ते ने नमोकार सुना था, उसका उद्धार हो गया। नाग नागिन ने केवल नमोकार सुना और उसका उद्धार हो गया। काश तुम्हारे हृदय में बैल, सर्प या कुत्ते जैसी श्रद्धा प्रकट हो जाए, तो इस दुनिया में फिर बार बार आने की नौबत नहीं आए। गुरुवर नमोस्तु। गलत काम क्या होते हैं, ये बात क्या दूसरे लोग तय करते हैं? देखिए, ये बात सही है कि किसका कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, दूसरे इसका आकलन करते हैं। और दूसरे आकलन करते हैं, दूसरे तय करते हैं, इसलिए हम अपना सुधार नहीं कर पाते। जिस दिन हम सही और गलत का आकलन खुद करना शुरू कर लेंगे, तय करने लगेंगे, तो हमारे जीवन में कभी गलत नहीं होगा। हम उसी को गलत मानते हैं जिसे दूसरे लोग गलत कहते हैं, हम उसको अच्छा मानते हैं जिसे लोग अच्छा कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें खुद देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सही है या नहीं। गलत है तो उससे बचना है और सही है तो उसे आगे बढ़ाना है। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर जी में बोलियां लगाने वाले लोगों को राशि न देने पर कौन सा पुण्य लगता है? देखिए, बोली लेकर के जो राशि जमा नहीं करते, वे महान पाप के भागी होते। आप कभी भी राशि बोलो, दान की राशि बोलो, तो जितनी शान से आप दान बोलते हो, उतनी ही तत्परता से अपनी राशि चुकाना चाहिए। ये बात सही है कि कई जगह लोग बोलते समय बोल तो देते हैं, लेकिन वसूलने में कार्यकर्ताओं की चप्पलें घिस जाती हैं। ये महान पाप का कारण है। अनजाने में ऐसा करके व्यक्ति महापाप का भागीदार बन जाता है। हमें चाहिए कि हम ऐसी भागीदारी से अपने आप को बचाएं और उसे शीघ्रातिशीघ्र जमा करें, अन्यथा कई भयावह परिणाम आते हैं। मैं इस विषय में अनेक बार बता चुका हूं, अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से सलाह जरूर दूंगा, जब भी दान राशि बोलो, तय समय में आप अपनी राशि को जरूर चुकाओ। प्रमाणिक समाधान।